दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज़्यादा आपराधिक राज्य में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। इस प्रदेश में बाहुबली और गैंगस्टर ने राजनीति तक को अपना ठिकाना बना लिया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े मुस्लिम गैंगस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर नाम आता है अताउर रहमान उर्फ बाबू शेख का। अताउर रहमान को लोग बाबू शेख और सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। बाबू शेख के पिता का नाम सबीर है। बाबू शेख गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। बाबू शेख काफ़ी समय से फरार चल रहा है। बाबू शेख के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाबू शेख के ऊपर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। बाबू शेख का नाम 2022 के टॉप 10 उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था। नंबर 4 पर नाम आता है अजीम अहमद का। अजीम अहमद का नाम भी टॉप 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है। अजीम खान के पिता का नाम करीम खां है और अजीम खान ने काफ़ी कम समय में जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। अजीम अहमद वाराणसी के चौबेपुर का रहने वाला है। अजीम अहमद के ऊपर 50,000 रुपए का सरकारी इनाम भी घोषित है। नंबर 3 पर नाम आता है नाहिद हसन का। नाहिद और उनके परिवार का लंबा राजनीतिक इतिहास है। नाहिद के दादा से लेकर माता पिता, चाचा चाची और कजिन तक सब लोकल चुनाव से लेकर सांसद और विधायक तक निर्वाचित होते रहे हैं। पूरा कुनबा सियासी है। यूपी से हरियाणा तक की पॉलिटिक्स में नाते रिश्तेदारों का दबदबा रहा है। नाहिद हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन की शादी सहारनपुर की बेगम तबस्सुम से 1986 में हुई थी। नाहिद अपने घर में बड़े हैं। उनकी एक छोटी बहन चौधरी इकरा हसन है, जो 2021 में ही इंटरनेशनल लॉ में लंदन से पढ़ाई कर लौटी हैं। 34 साल के नाहिद हसन ने जिस मुस्लिम गुज्जर परिवार में जन्म लिया, वहां राजनीति उनसे पहले ही दस्तक दे चुकी थी। दिसंबर 2008 में हरियाणा के पलवल में एक सड़क हादसे में चौधरी मुनव्वर हसन की 44 वर्ष की उम्र में ही जान चली गई। मुनव्वर हसन की जब मौत हुई, तब नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया में BBA की पढ़ाई कर रहे थे। वे अपने पिता के जनाजे में शामिल होने आए और बाद में वापस लौटकर पढ़ाई पूरी की। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले नाहिद ने दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की थी। अब नंबर 2 पर नाम आता है अतीक अहमद का। ये बात है जब प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बढ़ रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वे अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, हत्या और अपहरण तक भी। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। साल था 1989। इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाला का लड़का। देश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा, और वे राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा है। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हैं। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। अतीक अहमद के समय पूरा इलाहाबाद और कानपुर पर कब्जा था। जो वो चाहता था वही होता था, पर अब परिस्थिति बदल गई है। अतीक अहमद अभी साबरमती जेल में बंद हैं। अतीक अहमद का भाई और बेटे भी जेल में बंद हैं। अतीक अहमद के ऊपर
पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। अतीक अहमद की ज्यादातर अवैध संपत्तियों को सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया है। अतीक अहमद अपनी पत्नी समेत AIMIM पार्टी के सदस्य हैं। अब नंबर 1 पर नाम आता है मुख्तार अंसारी का। घातक फिल्म में कात्या का खौफ जिस तरह से आम लोगों पर दिखाया गया है, ठीक उसी तरह का डर पूर्वांचल के लोगों में उस दौर में हुआ करता था जब मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। गोली, बंदूक, तमंचे, राइफल से अपने खेलने का शौक रखने वाला शख्स कुनबे में अपनी धाक जमाकर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार जब चलता था तो उसके साथ में गुर्गों का गैंग पिस्तौल और बंदूकें लहराते हुए काफिलों के साथ चलते अक्सर नजर आ जाते थे। किसी की क्या मजाल कि इनके काफिलों को रोकने की जुर्रत कर सके। मुख्तार की गैंग का आतंक कुछ इस कदर था कि गुंडा टैक्स वसूली हफ्ता देने से कोई हरगिज मना नहीं कर सकता था। मुख्तार अंसारी जैसा कुख्यात अपराधी अपने गुर्गों के साथ मिलकर शराब ठेका जैसे कई और सरकारी ठेके को हथियाने के लिए हत्याएं, अपहरण और फिरौती जैसी संगीन अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते थे। बनारस, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर से लेकर कानपुर तक मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बजता रहता था। मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी बाबा मुख्तार अहमद अंसारी थे। मुख्तार अंसारी मजबूत और ठाट बाट वाले बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, या यूं कहें कि अमीर घराने से मुख्तार की पैदाइशी रिश्ते रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बाबा किसी जमाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। भाई अफजल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 4 बार चुनावी परचम लहरा चुके थे। बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर विधायकी का चुनाव जीते थे। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा लगते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर सरकार द्वारा कब्जा करने व अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का काम तेजी से किया है। अवैध संपत्ति को सील कराने के साथ ही योगी की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों या माफियाओं का राज अंततः अंत की ओर है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। मुख्तार अंसारी पूर्व में मऊ विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, ये थे यूपी के 5 सबसे बड़े मुस्लिम गैंगस्टर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारे और भी वीडियोज के आनंद लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।